अरेज कर रहा हूँ मैं, आप उसको लिखते रहिए, फिर उसके बाद how much difficult these classes are. Today our sixth hour is basically consumed almost, और still this chapter is incomplete. कितना कुछ है इस चैप्टर इन क्लासों में पढ़ने के लिए. You will do, write the electronic configuration of atom, write electronic configuration of atom, then remove electron first from valence s orbital. ठीक है ना? Then from D, if required, अगर जरूरत है तो D से करेंगे. मैंने कौन कौन से एलिमेंट बोले हुए थे? स्कैंडियम Fe+3 ना 21, और कौन सा बेटा? Fe+2, एंड और कौन सा बेटा? Sr नहीं Cr, क्रोमियम 24+3, और तो कुछ नहीं बोला है. Cu, configuration of 21. तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 21 लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. तो अब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये हो जाएगा, the electronic configuration is 1sd. 21 -3 यहाँ नहीं करना है, यही तो समझाया ना, रूल बोला ना बेटा. रूल ये कहता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ से पहले निकाला जाएगा? ds से, फिर d से. तो यहाँ को भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप माइनस कर देंगे, यहाँ आप नहीं कर सकेंगे. ठीक है जी? मेरी बेटी मुझे लिख लेंगे, पहले मैं लिख दूँ, फिर माई बाप जो भी बोलोगे कर देंगे. ठीक है? वहाँ जो पूछना हो पूछ लेना. 3s2, 3p6, और ये क्या हो गया? 4s0 और 3d0, 3 इलेक्ट्रॉन. ठीक है? तीन इलेक्ट्रॉन रिमूव करने थे ना. अरे 0 हो जाएगा तो शो करना है नहीं करना ये बता रहे. उसका जी चाहे शो करे, उसका जी नहीं चाहे शो करे. आपको थोड़ी बोलेगा राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको तो लिख के देगा, बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. नॉट माय पॉइंट. We are not in our theory classes. That is not asking you to write down the electronic configuration. What is happening here? They are going to give you the electronic configuration and they are asking you which of the following is correct. और ये लिख देंगे, बोलेंगे which of the following is correct. तो हो सकता है वो ये ना लिख के दें. ठीक है जी? अब आप इधर आ जाइए. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप इसकी लिखेंगे तो ये क्या हो जाना है? ये स्कैंडियम था 3. अच्छा, you will write down the electronic configuration of 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1.
इलेक्ट्रॉन कहाँ से पहले रिमूव करोगे? एस से। कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है? 2 इलेक्ट्रॉन। जरूरत पड़ेगी तो डी की तरफ बढ़ेंगे, जरूरत नहीं है तो फिर डी को वैसे ही छोड़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर Fe+3 + 2 26। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d6। 3d3 क्यों भाई? 3d6। अब इन्होंने एक इसके अंदर एक छेड़ दी थी गुफ्तगू। हो सकता है ये सिर्फ यहाँ तक लिखा हुआ हो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d6। अब आप ये जिद मत करना शुरू कर दिएगा सर दोनों तो नहीं लिखे हुए होंगे, दोनों नहीं लिखे हुए होंगे। रॉन्ग। आप एक जैसे दो आंसर को कभी दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू सेम आंसर इन 2 डिफरेंट ऑप्शन। तो फिर वही होगा ए बी ए सी, इस तरह के आंसर मौजूद होंगे। मुझे जरा बताइए, when we are going to write down the electronic configuration of atomic number 24, this is 1s2 2s2। इसको आप एक काम करें, इसको आप +3 ना रखें, इसको आप कर दें +2, तब आपको समझ में आएगा, असल चीज पहुंचेगी। 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 4s1 और 3d5। When you will write down the electronic configuration of chromium 24, what will be it? 1s2 2s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d। तो अब आप कहेंगे सर डी में तो 4 होता ही नहीं है जी, कोई किसी को नहीं कहने जा रहा है। वी हैव स्टडीड दैट रूल फॉर द एटम, न्यूट्रल एटम। दैट रूल वाज अप्लाइड फॉर डी में 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4 नहीं हो सकता। किसके? न्यूट्रल एटम के। चार्ज में तो कुछ भी हो सकता है। इस पर आइए, when you will write down the electronic configuration, it will become copper 29 + 1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। अगर आपको दुरुस्त इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखनी आती तो करेक्ट भी नहीं होगा, वो ये भी गलत हो जाएगा तो वो भी गलत हो जाएगा। अगर आप लिख देते हैं 4s2 3d9 गलत है, तो आपके पास अब ये इसकी कॉपर की ये था 29। अब आप आ जाइए कॉपर 29 + 1 1s2 बताएं जरा। 2s2 2p6 3s2 3p 4s0 3d10। हो सकता है वो कभी लिखे, हो सकता है ना लिखे। तो देन व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? तो मुझे मेरा लिखना ज़रूरी तो नहीं है, आपको तस्वीर लेनी है आप ले लें। क्वेश्चन 76 बच्चों, क्वेश्चन 76 चलो बेटा नहीं ये तो तस्वीर ले लो, इसका लिखना तो जरूरी नहीं है ना भाई, बैठ के कर लेना, ठीक है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर शेल ऑफ एन एलिमेंट इज 4s2 3d10 4p1। इट बिलोंग्स टू, बताइए जी जनाब, डी। सही है बेटा, मेरा बताना तो जरूरी नहीं है। चलो अब आप आ जाओ, जो है 70 नहीं, अब वो वाला उसके लिए मुझे बताना होगा, तो मैं क्लास को आगे लेके चल रहा हूँ। मैं एक छोटा सा टॉपिक ख़त्म करा दूँ ना, ताकि ये यहाँ रुका नहीं रहे। इट विल बी ग्रेट।
क्लास में मिलेंगे तो इसका रिमेनिंग पार्ट कर रहे होंगे और उम्मीद है इंशाल्लाह हम चैप्टर 2 पे चले जाएंगे। चैप्टर 2 इतना थिक नहीं है, इतना हैवी नहीं है। चैप्टर 2 निस्बतन आसान। डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर फ्रॉम गिवन ग्रुप एंड पीरियड, ठीक है। मैंने कई सालों के कई साल शुरू हो गए, क्या बोल रहा हूँ आपको पता ही नहीं है। मना करने के बावजूद इन क्लासों में भी मैं मना करूँ तो फिर तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट के तो ग्रुप और पीरियड मैंने देखे नहीं है, नज़र नहीं आए मुझे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि दोनों के बारे में जो है ना वो कर ले। लेकिन पहले मैं सब ग्रुप फॉर सब ग्रुप ए कर रहा हूँ। उनके लिए क्या क्या रूल है? पीरियड 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5। अब इसके अंदर मुझे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बता दें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हर पीरियड में। जी मतलब यानी कितने आखिरी जो ग्रुप 8 है तो इसके अंदर कौन सा है? 2 इलेक्ट्रॉन 10, यहाँ पर बेटा 36, 10 18 और यहाँ पर 36 और यहाँ 54, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपसे कोई कहता है फॉर एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप शोज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, ग्रुप क्या करता है जनाब अली? यानी ग्रुप करेगा ये कि इट शोज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, इट शोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। और जो है वो पीरियड क्या शो करता है? पीरियड तो हाईएस्ट क्वांटम नंबर, तो पीरियड तो इटसेल्फ यानी क्वांटम नंबर क्या शो करता है? माफी चाहता हूँ, आप सही कह रही हैं। क्वांटम नंबर क्या शो करता है? हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट शोज पीरियड, ऐसा ही है। तो अब अगर आपको कोई सवाल अगर गिवन है तो आप क्या काम करेंगे? आप पीरियड तक जाने के लिए एक जो भी पीरियड गिवन है उससे एक पीरियड पहले के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का देख लेंगे, ठीक है। व्हाट यू विल डू, जो आपको मालूम करना है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 पीरियड ना, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक पीरियड अबव, ऊपर वाला जो है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्रीवियस पीरियड, लिख दूं प्रीवियस पीरियड प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल का मतलब क्या हो जाएगा? इन ग्रुप जो भी है ना, मतलब उस ग्रुप के जो ग्रुप पे कौन शो करता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आखिरी वैलेंस, ये सही कह रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी वैलेंस शेल। अब आप आ जाइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप मुझे लिख के दिखलाइए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं, एक एलिमेंट है, लिखिएगा पीरियड, लिखिए 4th पीरियड और 8A, 4th पीरियड 8A। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो गिवन है वो है हमारे पास सवाल में 4th पीरियड एंड 8A। 4th पीरियड एंड 8A। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4th पीरियड से पहले 3rd पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 18, और प्लस जो है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8A में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है।
तो वो क्या हो जाता है, तो आपने 8 कर किया तो कितने हो, नहीं क्यों आपने 36 क्यों बोला, उससे एक पीरियड पहले जाना है ना थर्ड का, तो 18 है ना, तो बेटा थर्ड में 18 है और प्लस 8 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 और 8 26। लेकिन ये तो जब 26 बोल दिया है तो डी ब्लॉक एलिमेंट 26 8A में होता ही नहीं है, ये थोड़ा सा मैंने इसके लिए बोला हुआ है ना। तो आप ऐसा कर लें, आप 26 ये नहीं है, आप फोर्थ पीरियड में 8A है, फोर्थ थर्ड के अंदर आप ऐसा कर लें, इसके अंदर जो एलिमेंट है फोर्थ पीरियड कैसे होगा, ये फोर्थ पीरियड थर्ड पीरियड में, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, फोर्थ पीरियड के लिए अलग होगा, ई ब्लॉक है ना, थर्ड पीरियड ले लें, थर्ड पीरियड एंड 8A एस और बी ब्लॉक के लिए, ठीक है। थर्ड पीरियड है, तो थर्ड पीरियड में देखिए कितने थर्ड से पहले सेकंड पीरियड में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 10, और 8A में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इज इक्वल टू 18। आप चेक कर लें, ऐसे ही है। डी ब्लॉक के लिए अलग से काम करेंगे, ठीक है। इसके अंदर इस वाले पोर्शन को ख़त्म करें। अगर अगली क्लास में डी ब्लॉक से मुतालिक बात करेंगे तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं अगली क्लास में कर दूंगा। फिलहाल मैं इसके 2 सवाल हैं, इनको करना चाह रहा हूँ। जी बेटा, अच्छा मुझे एक काम करें, आपके पास ये मिलेगा 74 पर, क्वेश्चन नंबर 74 पर चले जाएं। The atomic number of an element belonging to third period and 5A. Atomic number of an element third period, थर्ड पीरियड, ये बिल्कुल, और 5A थर्ड पीरियड का मतलब सेकंड पीरियड के टोटल इलेक्ट्रॉन जो है, आप जब लिखते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन तो कितना हो गया, 10 + 5 इज इक्वल टू, कोई टेंशन तो नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद आप चले जाइए, उसके बाद 75 पर देखें बेटा, क्या बोला हुआ इन्होंने, बिलोंगिंग टू थर्ड पीरियड है, इत्तफाक से ये होंगे यहाँ, एग्रीड। अल्हम्दुलिल्लाह, अब है मेरे पास कंपैरिजन ऑफ सब नहीं, अब अगले पोर्शन सवालात आएंगे। बहुत बाकी है, मैं समझ रहा था अभी भी ये मिनिमम इट विल टेक मिनिमम 1 आवर क्लास फर्दर। जी इंशाअल्लाह।